कई लोग जो है वो अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाए या प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं करवा पाए और काफ़ी वर्ष व्यतीत हो गए। तो अब आप दाखिल खारिज करवा सकते हो। मैं आपको एक कोर्ट का जजमेंट, बहुत ही अच्छा जजमेंट आपको दूँगा। देखिए, जब भी ऐसे लोग एडवोकेट के पास जाते हैं तो एडवोकेट झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे लेट पेनल्टी लगेगी या बहुत ज़्यादा समय हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको विद प्रूफ आदेश दूँगा और दाखिल खारिज से संबंधित जो आप लोग, कई लोगों के प्रश्न जो होते हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। जैसे मान लीजिए, पुरानी ज़मीन का आप दाखिल खारिज कैसे करवाएँ, उस पे कोर्ट आदेश, दाखिल खारिज करवाने की लास्ट समय सीमा क्या है, कब तक आपको दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए, और प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं और कितने वर्ग मीटर वाले प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा, और दाखिल खारिज न करवाने पर आपको कौन कौन सी परेशानियां या आपके बच्चों को कौन कौन सी परेशानियां होंगी आज अगर आप उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं करवाते। बाकी अगर मान लीजिए आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण यानी कि रजिस्ट्री, विक्रय विलेख क्या होता है, सेल डीड या रजिस्ट्री, उसके आधार पर नामांतरण, नामांतरण साथियों यानी कि दाखिल खारिज या म्यूटेशन, म्यूटेशन के लिए यानी कि दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा यानी कि लिमिट। प्रश्न ये है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा यानी कि टाइम लिमिट अविध विहित की गई है। यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा विहित नहीं की गई है। नामांतरण प्रार्थना पत्र कालाबाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायिक निर्वचन एक, नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। नामांतरण हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सशरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकरण निहित नहीं होता। ये आदेश दिया गया है डॉक्टर MC लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतहर। देखिए साथियों, अगर आप चाहते हो इस आदेश की PDF लेना या आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, रजिस्ट्री सही है कि नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, खतौनी में पूरी आप प्रविष्टियाँ चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर जो दाखिल खारिज से जुड़े ही हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर आपने कोई ज़मीन खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं तो। पहला प्रश्न हमारा क्लियर होता है, जो कोर्ट का आदेश था वो। सेकंड पॉइंट कि दाखिल खारिज करवाने की लास्ट समय सीमा क्या है। देखिए, जैसा कि अभी आपने इस आदेश में देखा कि कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, देखिए हमारे पास जो है वो लगभग 10,000 आदेश हैं। ठीक है, तो कल से कोई ऐसा भी हमारे चैनल पे आदेश आएगा जिसमें टाइम बाउंडेशन निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, आदेश तो कई प्रकार के होते हैं ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कई वीडियो डालते हैं कि रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं और कब रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। कई बार हम डालते हैं कि अंतिम वसीयत मान्य होगी। ठीक है, कई बार हम डालते हैं कि अंतिम वसीयत जो है संदेह के आधार पर निरस्त होगी। तो भाई कोर्ट ऑर्डर्स हैं, जो आपके मैटर पे सूट कर जाए वो आप अपने मैटर्स में लगा के पत्रावली में अपना काम करवा सकते हो, अपने फेवर में आदेश ले सकते हो। ठीक है ना, तो वो तो कोर्ट आदेश हैं। अब साथियों, हम सीधा आते हैं कि दाखिल खारिज करवाने की लास्ट समय सीमा क्या है। तो लास्ट समय सीमा के बारे में अभी मैंने बताया है। वैसे अब मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली कि आपको कब तक दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा लेना चाहिए। देखिए साथियों, वैसे तो होता है कि आप 31 डेज में म्यूटेशन करवा सकते हैं। अगर आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा तो मुझे लगता है एडवोकेट आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और मेरे पास पर डे सैकड़ों कॉल्स आते हैं जिनमें लोगों को एडवोकेट जो है वो गलत राय दे देते हैं। कई बार कब्जा संबंधी मैटर होता है तो गलत सेक्शन में उनका दावा डाल दिया। ठीक है, 116 में डालना है, उन्होंने 24 में डाल दिया। ठीक है, या कई बार क्या करते हैं, दाखिल खारिज पे किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, वो क्लाइंट को गलत जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी अगर आपने लिए कोई समस्या है तो आप मुझसे भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे दाखिल खारिज की मैंने क्या बताया, 31 दिन के बाद आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अगर जब मान लीजिए आपकी तहसील में लापरवाही होती है तो 35 डेज या 40 डेज के बाद आपकी ऑटोमेटिक तारीख पड़ती है। ठीक है, नहीं पड़ती है तो आप आवेदन दे सकते हैं। ठीक है ना, और वहाँ पे जैसे ही तहसीलदार के सामने पत्रावली जाएगी, साक्ष्य देकर जो है आप अपने उसमें 34-35 की कार्रवाई करवा के म्यूटेशन करवा सकते हैं। और म्यूटेशन जब आपका हो जाए तो भाई म्यूटेशन आदेश जो है वो रजिस्ट्रार कानूनगो के पास पहुंचता है। उससे जो है जो भी आपका RC प्रपत्र जो होता है उस पर मेंशन होता है, उसके बाद खतौनी पे दर्ज हो जाता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया एक म्यूटेशन की होती है। ठीक है ना साथियों, तो आप जो है 40 डेज के अंदर करवा लीजिए। ठीक है, बाद में भी आप करवा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि एडवोकेट लापरवाही करते हैं, वो लेट पेनल्टी के नाम पे आप पे रिश्वत लेते हैं, कहते हैं लेट पेनल्टी लगेगी। ठीक है,
और अगर आप उनसे पूछ लें कि भाई लेट पेनल्टी लगेगी तो सरकार के खाते में जमा होगी, तो क्या हमें रिसीविंग मिलेगी, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, वहाँ भी रिश्वत ले रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप SC ST की ज़मीन खरीद चुके हैं तो सावधान हो जाइए, उसे बेच दीजिए कैसे भी करके। SC ST की ज़मीन मत खरीदना, सेक्शन 98 बिना 80 के, ठीक है। कई लोगों के मेरे पास मैटर्स आ रहे हैं कि वो ज़मीन भाई रजिस्ट्री कैंसिल हो रही है, ठीक है, और बिना 143/80 के भी ज़मीन खरीदने से बचिए आप, ठीक। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। देखिए, जो चीज़ होती है वो क्लियर कर देते हैं कि भाई सिस्टम को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन आप लोगों को जागरूक जरूर कर सकते हैं। अब साथियों, थर्ड क्वेश्चन है कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं, और कितने वर्ग मीटर वाले का होगा, क्या नियम है, कितने पुराने प्लॉट्स का आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। साथियों, चीज़ और कि अगर आप प्रीमियम स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो, ये जो मैंने अभी कोर्ट का आदेश बताया, आप चाहते हो कि वीडियो में आदेश की PDF हो और पूरा डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, और कमेंट्स के प्रश्नों के जवाब मिले आपको, नए ऑर्डर्स ड्राफ्टिंग वगैरह आप कुछ स्पेशल लेना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ओनली 59 रुपीज़ में 1 मंथ के लिए। तो जो भी हम स्पेशल वीडियो डालेंगे, जो भी आपकी कमेंट्स होगी, तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पुराने प्लॉट्स हैं उनका म्यूटेशन नहीं हो पाता था, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन वाला नियम चलता था। ज़्यादा पुराने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कई पुराने प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा भी, वो रजिस्ट्री देख के पता लगता है, ठीक है ना। तो पुराने प्लॉट्स का भी दाखिल खारिज हो जाएगा। पहले एक फ्रैक्शन का नियम हुआ करता था, चकों के विभाजन पर रोक, जो कि ख़त्म कर दिया है सरकार ने। तो अब और पहले जो पुराने प्लॉट्स हैं, ज़्यादा पुराने नहीं, उनका दाखिल खारिज हो जाएगा, और इस आदेश को लेके अपने आप दाखिल खारिज करवा लीजिए आप, ठीक है ना, जो मैंने अभी आदेश बताया था उसके खिलाफ। क्योंकि आप जाएंगे, आवेदन देंगे और तहसीलदार निरस्त करेगा, तो पत्रावली में वही आप आदेश लगा दीजिए कि उसके आधार पे आप जो है नहीं कर सकते, उसके मतलब दाखिल खारिज की पत्रावली निरस्त नहीं कर सकते, और आपत्ति कोई होगी नहीं, तो तहसीलदार को मुझे लगता है कि दाखिल खारिज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप दाखिल खारिज करवा सकते हो, ठीक है ना। अब आप चाहे 1 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदें, चाहे 10 वर्ग मीटर का, चाहे 50 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदें, म्यूटेशन होगा उसका, ठीक है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि म्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लास्ट वाले पॉइंट पे कि दाखिल खारिज नहीं करवाने पर क्या क्या परेशानी होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी की जिस दिन आप रजिस्ट्री करवा लेते हो, सारे राइट्स आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, सारे राइट्स, सेक्शन 54 ये कहता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी कराई, सारे राइट स्थायी तौर पे प्राप्त होते हैं, फिर भी आपको म्यूटेशन करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाओगे तो खतौनी, खसरा, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर विक्रेता का इनाम से हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके बच्चे वगैरह आपको परेशान करेंगे। इसके अलावा भी कई वो जो है भाई परेशानी होती है, जैसे सेक्शन 24 है, उसकी कार्रवाई नहीं हो सकती है, सेक्शन 116, 117 की कार्रवाई नहीं हो सकती है, धारा 134 की कार्रवाई आप नहीं करा सकते, ठीक है। तो कई सारी आप ऐसे रेवेन्यू के प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आप नहीं करवा सकते, जिनका आप लाभ भी नहीं ले सकते। तो ऐसी कुछ परेशानियां होंगी, ठीक है ना। बाकी आप जो है स्पेशल मेंबरशिप ले लीजिए इस चैनल की, ठीक है, ओनली 59 रुपीज़ में। अभी आप जाइए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और स्पेशल मेंबरशिप आप जरूर लीजिएगा, ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। और अगर कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया।